ट्रंप का मोदी के मुंह पर तमाचा। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात रद्द कर दिए। पाकिस्तान की तारीफ पर भारतीयों के मुंह खुले के खुले रह गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने जो कदम उठाए वो काबिले तारीफ हैं। पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे की मुस्बत कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त नजर आई। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान की तारीफ पर भारतीयों के मुंह खुले के खुले रह गए। दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने जो कदम उठाए वो काबिले तारीफ हैं। क्या कहा, आप भी जानिए। Our relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts, we are beginning to see signs of big progress with Pakistan, and we are hopeful for reduced tensions, greater stability, and the future of harmony for all of the nations of South Asia. My administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants. आपने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना था कि दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने जो कदम उठाए वो काबिले तारीफ हैं। मानना होगा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे की मुस्बत कोशिशें रंग ला रही हैं। पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाए वो काबिले तारीफ और काबिले तहसीन हैं। दिफाई तज़कियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शुएब साहब, 92 न्यूज़ को वक्त देने का शुक्रिया। सर, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों का एतराफ़ अब दुनिया भी कर रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत में खड़े होकर पाकिस्तान की तारीफ की है। कैसे देखते हैं इसे? देख लीजिए, बड़ा खुशाइंद है, देर आए दुरुस्त आए। इसमें खास तौर पे जो मैं समझता हूँ बहुत ही एक अच्छी बात हुई वो ये कि भारत की सरजमीन पे खड़े होकर ये बात की गई कि भारत ने दर हकीकत पाकिस्तान को बदनाम किया। भारत खुद पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता था, लेकिन वो चीज हम चुके उजागर नहीं करते थे दुनिया के सामने। तो भारत को मौका मिलता था कि वो दुनिया को ये कहता था कि जी पाकिस्तान हमारे मुल्क में टेररिज्म कराता है। यानी पाकिस्तान जिसने इतनी कुर्बानियां दी, कुछ $150 बिलियन का नुकसान उठाया, 70,000 लोग मारे गए, और फिर वही मुल्क दहशतगर्द कहलाए, तो आप बताइए कि इससे ज्यादा और जुल्म क्या हो? मेरा ख्याल है ये भारत मुंह पे तमाचा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत को आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करने का शायद मौका न मिले कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है। और फिर हमारा अमन में भी, अमन के रोल, अफगानिस्तान के अमन में कितना बड़ा हिस्सा है। हमने तालिबान को परसू करके उनके पीछे लग के मजबूर करके अमेरिकन के साथ उठाया। आज अमेरिकन के लिए अच्छे हालात हैं वहां से निकलने के। मेरा ख्याल है कि हम तो शायद वो कोशिश नहीं कर सके जो ट्रंप ने हमारी मदद कर दी कि हमारे माथे से वो दाग हो दिया कि हम टेररिज्म कराते हैं। और इसका बड़ा बहुत फायदा होगा हमारे इमेज के लिए भी दुनिया में, और उसके साथ साथ भारत के साथ बातचीत करते हैं। जी, हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे वसीर जानते दिफाई तज्जियाकार इम्तियाज़ गुल भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इम्तियाज़ गुल, बड़ी पेशरफ सामने आई है। ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की है, वो भी भारत में खड़े होकर। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, बड़ी अच्छी बात है। एक गैर रिवायती सदर हैं, बिल्कुल प्योर बिजनेसमैन के तौर पे सोचते हैं, और जो कुछ उन्हें बताया गया है अपने रुफ़का की तरफ से, ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ इनके खुसूसी नुमाइंदे ज़रमे खलीलज़ाद, जो कि अफ़गानिस्तान में अमन मुआहदे के लिए गुज़िश्ता 1.25 साल से ज़बरदस्त कोशिशें कर रहे थे, वो भी बार बार पाकिस्तान आए गए हैं, मुलाकातें की हैं। तो उनको भी एहसास हुआ होगा कि पाकिस्तान ने किस तरह गुज़िश्ता 4-5 बरसों के दौरान एक गैर मामूली कामयाबी हासिल की है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, चाहे वो यहाँ पे थे, चाहे वो सरहदी इलाकों में थे, या वो लोग जो अफ़गानिस्तान में अभी तक जंग जारी रखे हुए हैं, उनके खिलाफ भी किस तरह घेरा तंग करके उन्हें मुज़ाकरात पे मजबूर किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो बातें हैं जिसका एतराफ़ इससे पहले रूस और चीन भी कर चुके हैं, तुर्की ने भी किया है। जब तुर्क सदर गुज़श्ता चंद दिन पहले यहाँ पे आए थे तो उन्होंने भी कुछ मिली जुली बातें की थी। तो बड़ी अच्छी बात है कि आला तरीन सतह पे पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ हो रहा है, और इसी के ज़रिए शायद भारतीय वज़ीर आज़म और उनके साथियों को भी अपने मौजूदा रवैये पे नजरसानी। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान की कोशिशों का इतराफ़ किया जा रहा है। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ रहिएगा। सीनियर तज़किया निगार
डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं, अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत में खड़े होकर पाकिस्तान की कोशिशों का इतराफ किया है, आइंदा का पाकिस्तान को लाएमल क्या इख्तियार करना चाहिए? दूसरी जानिब आलमी मंजरनामे पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिकी सदर जो है वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, चूंकि वो एक बहुत ही गैर मामूली हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, जहां पे उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि लाखों लोग जो है उनको वेलकम करें, और कोई 1 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया गया है उनकी तकरीर को, उनके खिताब को सुनने के लिए। साथ ही उनको ये पता है कि 29 तारीख को 29 फरवरी को जो है पाकिस्तान की मदद से अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान में एक बाकायदा एक पीस एग्रीमेंट जो है उस पर साइन होंगे, और उसके इनिशियल जो रिजल्ट हैं वो भी सामने आने लग गए हैं, जबकि काबुल की हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान एक सीज फायर की सूरत हाल है। तो अमेरिकी सदर जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी था इस मौके पे कि वो भारत में खड़े हैं, उनको ये एहसास कराया गया होगा स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, उनके एडवाइजर्स की तरफ से, कि वो पाकिस्तान को इग्नोर न करें, और ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि उनका तमाम सर झुकाव जो है वो मोदी सरकार की तरफ है। तो इसी वजह से उन्होंने एक बैलेंसिंग एक्ट किया है, और ये बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत इसलिए भी है कि अभी अगले आने वाले कई हफ्तों महीनों में अमेरिका को, वाशिंगटन को अफगान तालिबान और अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की मदद की और गुडविल की शदीद जो है वो जरूरत है। दूसरी तरफ जो चीज़ है जिसका गलबन मीडिया को इतना एहसास नहीं है, वो ये कि हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात फ्यूचर में है। ये अभी एक एक्सपेरिमेंटल फेज से गुजरे हैं। अभी तक हिंदुस्तान ने कभी अमेरिका की खातर गोली नहीं चलाई, अभी कोई हिंदुस्तानी फौजी मरा नहीं है, उन्होंने तो खून नहीं गिराया, उन्होंने हिंदुस्तान ने अमेरिका की खातर या अमेरिका के इंटरेस्ट में भी तक किया कुछ नहीं है। ये सब कुछ एक स्पेकुलेशन है कि वो ये करेंगे, वो चीन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, वो अमेरिका के इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएंगे, वो अफगानिस्तान में फौजें उतार देंगे। अभी तक तो किया उन्होंने 70 साल में कुछ भी नहीं है। वो तो पहले अमेरिका के एक मुखालिफ कैंप में थे, अब वो एक अमेरिका के गुडविल कैंप में है। जो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा तब पता चलेगा कि अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान इस रिलेशनशिप में की रियलिटी क्या है, वो तो अगले आने वाले सालों में ही पता चलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, वाज़े तौर पर अमेरिकन अवाम को भी, अमेरिकी सदर को भी इस बात का एहसास तो हो चुका है कि अमली तौर पर भारत ने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि वो एक बड़ी मार्केट है। अब आइंदा जो सूरत हाल पैदा होगी, अगर खड़ा होना पड़े चीन के खिलाफ, तो क्या हिंदुस्तान में इतनी सख्त है कि वो चीन का मुकाबला भी कर सके और उसके खिलाफ भी खड़ा हो सके? देखिए, अमेरिकन थिंकिंग तो ये है कि अगर हिंदुस्तान अपने कदमों पे खड़ा रहे और उसकी इकोनॉमी प्रोग्रेस करती रहे, तो वो एक काउंटर वेट, काउंटर पोल होगा चीन के खिलाफ। वो शायद ये तवक्को करते नहीं कि हिंदुस्तान कभी खुल के चीन को चैलेंज करेगा, ना ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा इरादा लगता है। लेकिन दुनिया को, मगरब को और अमेरिकी लिखने लिखाने वालों को मुतासर करने के लिए हिंदुस्तान इस तरह की शोशे जरूर छोड़ता रहता है कि वो कहते हैं इंडियन ओशन में क्या करेगा, या वो पैसिफिक कमांड के लिए क्या करेगा, या फला साउथ चाइना सी में क्या करेगा, लेकिन करेगा वो कुछ नहीं। उसको अपने कदमों पे खड़े होना है, बिकॉज उसकी अभी हम देख रहे हैं कि इकॉनमी वैसे भी अभी स्लो डाउन कर रही है, 5% के करीब उनकी ग्रोथ आ गई है 7% की प्रोजेक्शन से। तो हिंदुस्तान की इकॉनमी का प्रोग्रेस करना और उस मार्केट में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट होना जो है वो इमीडिएट अमेरिकन स्ट्रेटेजिक गोल। सही। हमारे साथ रहिएगा डॉक्टर साहब। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार मारिया सुल्तान साहिबा ने। मारिया सुल्तान साहिबा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी फरमाया अभी कि पीस प्रोसेस हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है, अफगान वफामती अमल पर दस्तखत होने जा रहे हैं, तो क्या समझती हैं कि अमरीकी सदर का ये बयान सिर्फ इसीलिए है कि वो वक्ती तौर पर ये बयान दे रहे हैं, या आइंदा के दिनों में भी अमरीकी सदर का ये बयान इसी तरह से रहेगा, यानी अपने बयान पर कायम रहेंगे? देखें, अमेरिका हमेशा अपने मफादात के मुताबिक चलता है, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त अमेरिका के मफादात दहशतगर्दी के लिहाज से पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसी सतह के ऊपर उनके साथ चलने की जैसे कि इस वक्त वो अफगानिस्तान में देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इसके जो मानी जो आपके लिए खतरा के बायस बन सकते हैं वो कश्मीर के जुमरे में है, क्योंकि इससे पहले जो अमेरिका की तरफ से बयान था, अगर आपको याद हो सदर ट्रंप का, जब पुलवामा हुआ है तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ, जो हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ उनके साथ खड़े हैं। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा मफरूज़ है जिसको सदर ट्रंप ने खत्ते के अंदर दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को सवार करने के लिए इस्तेमाल किया है। जहाँ ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक सफारती कामयाबी है कि उन्होंने ये कहा है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कश्मीर के मामले के ऊपर या ये जो बाकी सूरत हाल हिंदुस्तान के अंदर है उसके अंदर ये इनका बयानिया जो है मुस्तकिल बुनियादों पर रहेगा, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर के ऊपर या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर के ऊपर उभर रहा है। आपको तमाम चीज़ें देखनी होंगी। सही, ये तमाम तर सूरत हाल मद्देनजर रखना होगी। मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ रहिएगा। साबिक सफीर बराए अमेरिका आबदा हुसैन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आबदा साहिबा, क्या समझती हैं जिस तरह से मारिया सुल्तान साहिबा ने निशानदेही की है कि वक्ती तौर पर तमाम तर मामलात को अमेरिका देख रहा है, और अगर आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कोई कदम उठाना हो
جو افغان مفاہمتی عمل ہے اس کے بعد پاکستان کیا قدم اٹھا سکتا ہے کشمیر کے معاملے کو لے کر، اور امریکہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی، جو صدر ٹرمپ نے بات کی ہے پاکستان کے حوالے میں ہندوستان میں، یہ خوشائند ہے. اب یہ کہ امریکہ اس میں کیا کر سکتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ کچھ کریں گے نہیں.